अग्निवीर नेताओं की भर्ती चुनाव की से बात करिए ना भैया से। किसकी तरफ जा रहे हैं आप 24 में? हम जाने वाले नहीं हैं, हम पूरे देश की सरकार की हर हरकत पर चिंतन करने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं। जाने वाले जनता होती है जिनको मोदी जी अंधा बनाए हुए हैं, ठीक है। पूरे देश के अंदर देश के युवाओं को धर्मांध बना दिया उन्होंने। किसी विद्वान ने कहा है कि राजनीति को धर्म से और धर्म को राजनीति से अलग रखो, यदि ये दोनों एक में मिल जाएं तो बारूद बन जाते हैं और फिर आग लगाने के लिए छोटी सी छोटी बात बहुत काफी होती है। जी, बारूद की खेती जो मोदी ने किया, देश के अंदर बारूद का बीज तैयार किया और नफरत की खेती की, वो आज मणिपुर में फसल तैयार होकर के चल रही है, हरियाणा जल रहा है। पूरे भारत के अंदर जितनी बड़ी नफरत इन्होंने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा हिजाब खिजाब झटका पटका, ये कोई मुद्दा है क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए? मुद्दा है गलवान घाटी में चीन घुसा है, एक बार नहीं बोल रहे हैं। क्या बोला था? आंख में आंख डालकर बात करूंगा और आंख मिलाने तक की हिम्मत नहीं है। आंख मिलाने तक की हिम्मत नहीं है, आंख मिलाने तक की हिम्मत नहीं है। और कहा था कमजोर हाथों में कमजोर नेतृत्व में रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। आज डॉलर के मुकाबले रुपया बूटों से कुचला जा रहा है और 56 इंच के छाती के प्रधानमंत्री को बोलते समय शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही है? एक मिनट रुक जाइए। शुरू का भाषण आप याद करिए, मीडिया के लोग हैं तो 2014 के पहले ले चलते हैं। मोदी अपने भाषण को सुन ले तो स्वयं इस्तीफा दे के देश की लोकसभा से बाहर हो जाएंगे वो प्रधानमंत्री जी। वो अपने भाषण को सुने ना, फिर से रिपीट करना है और ना रिपीट कर पाए तो आप लोग तो भुलवाने में लगे हैं। आप ही बताया भुलवाने में लगे हैं, हम याद दिलाते हैं। भाई बहनों, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हम सत्ता में आएंगे तो। सुनिए, और एक वर्ष में यह आदमी 4 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना करके रखा है। हर वर्ष 4 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था डीजल 23 रुपए चाहिए लीटर कि 40 रुपया लीटर चाहिए कि 100 रुपया लीटर चाहिए, और आज डीजल 100 रुपया है। और जब, एक मिनट रुक जाइए, हम सब बता देंगे आपको। जब यूपीए की सरकार थी, एक मिनट सारे बच्चे सुन लो, सब नौजवान साथियों सुनिए। जब यूपीए की सरकार थी, बाबू रुकिए, जब यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव भी सपोर्ट कर रहे थे। अब आपको बताता हूं, वो सरकार 120 डॉलर प्रति बैरल के रेट से तेल की खरीदारी करती थी और देश के अंदर 57 रुपए से लेकर 67 रुपए पर बेचती थी। गौर करिएगा। रुक जाइए, सामान्य रेट बता रहा हूं। कभी चढ़ गया होगा 10 दिन तो उसकी बात मत करिए, कभी नीचे भी गया था। और 56 इंच की छाती वाले निरंतर झूठ बोलने वाले जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में डीजल का रेट 30 तक आया था, परंतु मैं 40 बोल रहा हूं। 40 तक कई वर्षों तक रहा। 40, सिर्फ 40, 120 के जगह सिर्फ 40 डॉलर प्रति बैरल रहा। तो तेल 80 रुपए और 100 रुपए। ये देखिए ना, ये देखिए झूठ और बेईमानी। एक मिनट रुक जाइए और रुकिए। और आज की तारीख में 80 डॉलर प्रति बैरल के रेट से, नौजवान साथियों, 80 डॉलर प्रति बैरल के रेट से तेल की खरीदारी हो रही है विश्व से, ठीक है। और 100 से ऊपर डीजल और पेट्रोल बेचा जा रहा है। डीजल और पेट्रोल के महंगा हो जाने के कारण हमारे जितने ये ट्रांसपोर्टर हैं वे अपनी ढुलाई भाड़ा महंगा कर दिए, जिसका परिणाम है कि आज गरीब आदमी के मुंह से नमक रोटी भी छूटने जा रही है। ये 56 इंच की छाती, एक मिनट बोलिए नहीं, और महंगाई चरम सीमा पर चली गई। नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है। देश में जितनी औद्योगिक इकाइयां थी उसमें से 60% उद्योग नोटबंदी में ही बंद हो गए और उद्योगों में काम करने वाले लोग घर चले आए। हमारे देश के अंदर 10 से 15 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं, 45 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, दूसरे के कल कारखानों में काम करते हैं, दूसरे की निजी पूंजी में काम करते हैं। लेकिन ये अनुभवहीन प्रधानमंत्री, जिनको अर्थशास्त्र का एक अक्षर भी ज्ञान नहीं है, वो देश के पीएम
गुलाम बन गए हैं। नोटबंदी करके देश की सारे औद्योगिक इकाइयों को बंद करा दिए और आज हम दो हमारे दो पर चल रहे हैं। उनका फार्मूला है हम दो हमारे दो। जानते हैं क्या? हम दो माने अमित शाह और मोदी, दो गुजराती। हम दो गुजराती, हमारे दो गुजराती, अडानी और अंबानी। हम दो हमारे दो। पूरे देश के सारे संस्थान इन दोनों के हाथों बेच दिया, इन दोनों के हाथों बेच दिया। रेलवे बिक गया, रोडवेज बिक गया, शिक्षा विभाग बिक गया, चिकित्सा विभाग बिक गया, BSNL बिक गया, LIC बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, कुछ बिक गया। आपके मुताबिक सब कुछ बिक गया। रुक जाइए, शिप कॉर्पोरेशन बिक गया, LIC बिक गया, बंदरगाह बिक गया, रेलवे का प्लेटफॉर्म बिक गया, कोयले की खदान बिक गई और बताऊं आपसे, दिल्ली का लाल किला बिक गया। और कृषि, रुक जाइए बाबू, कृषि बिल के माध्यम से इस देश के किसानों की खेती भी बिक गई थी। और आप देखे होंगे मीडिया के लोग साथियों, निष्पक्षता बरतें अगर आप, तो इस आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए कि ये दोबारा सत्ता में आएंगे। मीडिया को ही, वो तो जनता तय करेगी ना। वो तो जनता, मीडिया को ही क्रांति करनी चाहिए। 1 मिनट नहीं, मीडिया बहुत बड़ी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप निष्पक्ष नहीं रहेंगे, आप पक्षकार हो जाएंगे, आप एक व्यक्ति की दलाली करने लगेंगे। मीडिया के, गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं भाई साहब, आप बुरा मत मानिएगा, आपको नहीं कह रहा हूं। तो जो 4 लाख किसान दिल्ली में बैठे थे और 11 महीने तक बैठे, 750 किसान वहीं मर गए और वो आए तो थे लेकिन लौट के नहीं गए। पड़ोसी गया परंतु पड़ोसी नहीं गया, पड़ोसी गया पड़ोसी नहीं गया। क्या गुजरी होगी उन लोगों के घरों में जो किसान दिल्ली में मर गया और उसका ब्रह्मभोज हो गया। उसके बाद भी ये प्रधानमंत्री जी, भाई और बहनों, गरीबों और किसानों, वहां दिल्ली के संसद भवन से 400 मीटर पर देश का किसान मर रहा था, धरने पर बैठा था। और इन्हें पूरी दुनिया हमारे पैसे से घूमने की क्षमता है और घूमने की फुर्सत है। ये फ्रांस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, दुनिया के हर कोने में हमारी जहाज से, हमारे कमाई की जहाज से, उस जहाज में जो तेल जरता है वो देश के गरीबों के खून और पसीने की कमाई जरती है। आप सारे विश्व का भ्रमण कर रहे थे और अपने कुर्सी से 400 मीटर की दूरी पर देश का किसान बैठा हुआ था, वहां जाने की फुर्सत आपको नहीं मिली। ये सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है।